वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। लास्ट दो वीडियोस हमने कवर की है जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करना है वो हमने पूरा डिटेल में सॉल्व कर दिया है। प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.3 हमने डिटेल में इस पॉइंट के क्वेश्चन सभी सॉल्व कर दिए। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है प्रैक्टिस सेट 1.3 डिटेल में सभी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करूंगा। डिटरमिनेंट क्या होता है, क्रैमर्स रूल्स किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला याद नहीं होता है, राइट। तो ऐसे नहीं करना है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो आपको समझनी है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे तो सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारा सेशन। तो इस सेशन में हम देखने वाले डिटरमिनेंट्स एंड क्रैमर्स रूल, क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक है। प्रैक्टिस सेट 1.3 डिटेल में सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताइए डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसके बेसिक में नहीं जाऊंगा मैं, डायरेक्टली डिटरमिनेंट किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चंस हम लेते हैं, राइट। क्वेश्चन के बाद हमें समझ में आएगा कि डिटरमिनेंट किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो मुझे बताइए फाइंड द, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स की हमें वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ए, डिटरमिनेंट ए हमें दिया है, तो ए इस तरीके से दिया है 5 3 7 9। अगर आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है ना तो सबसे पहले ऐसे दो ब्रैकेट बनाइए और दो ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन लगाइए। ओके, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 into 9। उसके बाद देखिए 7 into 3 करना है, उसके बाद 7 into 3 करना है। 5 into 9 कितना होता है, 5 into 9 कितना होता है, 9 चौक 36 9 बचा 45 माइनस 7 into 3 कितना होता है 21। तो 45 माइनस 21 करोगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 24। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर हमें कितना मिलेगा 24। इजी है ना, डिटरमिनेंट सॉल्व करना इजी है ना, डिफिकल्ट नहीं है ना। ओके, तो चलिए अभी ये हमने सॉल्व कर लिया, तो सेकंड डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। ओके, सेकंड डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। n हमें यहाँ पे दिया है -8 -3 2, 4। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले दो ब्रैकेट बनाइए और दोनों ब्रैकेट में माइनस साइन लगाइए। ओके, तो 8 into 4 -8 into 4, उसके बाद 2 into -3 दैट मींस -3 into 2 कर सकते हैं। ओके, 8 into 4 कितना हो जाएगा 32, -32 हो जाएगा, -32 और ये ब्रैकेट के बाहर का माइनस और -3 into 2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, राइट। अभी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, राइट। तो -32 + 6, तो 32 में से अगर 6 जाएगा तो कितना आएगा मुझे बताइए 26 आएगा। बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -26। ओके, तो चलिए अभी थर्ड सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट। ओके, तो बी डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है। अगर हमें इसका आंसर निकालना तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे, ओके, 2 into √3 into 3√3। ओके, उसके बाद माइनस ब्रैकेट में 2 into 9। तो मुझे बताइए अभी जो स्क्वायर रूट में नहीं है ना उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए। 2 into 3 कितना हो जाएगा 6, √3 into √3 कितना हो जाता है 3। ओके, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर का माइनस 9 into 2 18, 6 into 3 कितना हो जाएगा 18 माइनस 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अभी हमने क्लास 9 का एक कंसेप्ट यूज किया, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का हमने कंसेप्ट यूज किया है। अगर √3 into √3 होता है, अगर √3 into √3 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसका आंसर आ जाता है 3। दैट मींस अगर स्क्वायर रूट ऑफ a into स्क्वायर रूट ऑफ a अगर कभी होता है मल्टीप्लिकेशन में तो ये हो जाता है डायरेक्टली a। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो मेन टारगेट है इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है ना सभी क्वेश्चन सॉल्व करने। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, वो भूलना नहीं है, राइट। अगर आप आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तो आपको पता कैसे चलेगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप सॉल्व करोगे, राइट, तभी तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना बच्चों। देखिए
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर, राइट। ये एक्टिविटी है, जस्ट हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। हमें यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो 3 into 5 हो जाता है, राइट। तो 3 into यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे बताइए 5, और यहाँ पे 4 into 2, तो 4 ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 into 5 15, और -8 हमें यहाँ पे दिया, 15 में से 8 चला जाएगा तो कितना आएगा आंसर 7। तो इस डिटरमिनेंट की आंसर हमें मिल जाएगी 7। तो ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। कंसीडर करते हैं ये डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 ब्रैकेट बनाइए। ओके, -1 into 4, उसके बाद 2 into 7 आता है, राइट। 2 into 7 -1 into 4 कितना आएगा -4, -2 into 7 14। अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4 + 14, तो 4 + 14 कितना होता है, माइनस बाहर, यहाँ पे 18, तो दैट मींस इसका आंसर कितना आएगा -18। तो इसका आंसर कितना रहेगा -18। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या डिटरमिनेंट सॉल्व करना। अभी इसके बाद हम क्रैमर्स रूल देखेंगे। ओके, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो चलिए अभी ये सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे 2 ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस करेंगे, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले सभी नंबर्स में लिखेंगे इनटू 1/3 माइनस अभी इन दोनों का 5/3 इनटू 3/2। ओके, तो अभी अगर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आपको दिया जाता है तो इस कंडीशन में अगर वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। तो 7 into 1 कितना हो जाएगा 7, 3 into 3 9, सॉरी यहाँ पे 1/3 नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे 2 है, राइट। सॉरी गलती हो गया यहाँ पर 7/9, तो 3 into 2 कितना हो जाएगा 6, -1 रहेगा हमारा। यहाँ पे देखिए 5 into 3 15 डिवाइडेड बाय 3 into 2 6। तो अगर 2 फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन में है जिनका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है और ऊपर का दोनों का क्या हो जाता है सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो 7 - 15 कितना हो जाएगा, 7 में से अगर 15 चला जाएगा तो 8 मिल जाएगा, बड़े नंबर का साइन -8/6। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे और इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4/3। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा इसका -4/3। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, क्लियर हो गया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डिटरमिनेंट किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए अभी क्या देखना है हमें, क्रैमर्स रूल देखना है, राइट। क्रैमर्स रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रैमर्स रूल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसके कुछ डायरेक्टली प्रूफ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो जस्ट हमें ट्रिक देखनी है। तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y = c1। अदरवाइज दूसरा अगर इक्वेशन रहेगा a2x + b2y = c2, राइट। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अभी d लिखना है, राइट, उसके बाद dx निकालना है, राइट, यहाँ पे dy निकालना है। ओके, तो मुझे बताइए d क्या होता है, a1 b1 a2 b2, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सर dx लिखने में कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे देखिए जो c1 की जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको रिप्लेस करिए, सबसे पहले a1 को रिप्लेस करिए, राइट। तो यहाँ पे a1 की जगह पे c1 c2 लिखो, बाकी का जो बचा हुआ है ना उसको लिख दो, क्लियर है। अभी dy को लिखना है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सबसे पहले हमने a1 को रिप्लेस किया था, अभी b1 को रिप्लेस करिए और बाकी का सेम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा मुझे बताइए, a1 a2 और यहाँ पे c1 c2। तो d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अगर हमें x निकालना है तो क्या लिखते हैं हम, dx/d, ये फॉर्मूला है। y निकालना है तो dy/d। क्लियर हो गया, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये, आपको जस्ट ट्रिक ध्यान में रखनी है और आपको आंसर निकालना है। ओके, तो चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके,
तो मुझे बताइए यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, इसको लिखो अच्छे तरीके से। उसके बाद 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पे देखिए a1 क्या है, a1 क्या है मुझे बताइए। सबसे पहले इक्वेशन में a1 देखिए 3 है, b1 क्या है -4 है, c1 क्या है 10 है। सेकंड इक्वेशन में देखिए, इसमें देखिए a2 क्या है 4 है, b2 क्या है यहाँ पे 3 है, c2 क्या है यहाँ पे 5 है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, d। तो d की वैल्यू किस तरीके से निकालनी, a1 क्या होता है, a1 b1, सॉरी जस्ट 1 सेकंड, a1 b1 a2 b2, राइट। तो वैल्यूज पुट अप करिए। a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -4, a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है 3। तो चलिए इसको अभी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व किस तरीके से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी 3 × 3 फटाफट करना है, इतने अभी प्रैक्टिस हो गए। -4 × 4, -4 × 4, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, अरे माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25। तो d की वैल्यू हमें मिल गई है, d की वैल्यू हमारे पास है 25। तो अभी dx निकालना है। चलिए dx निकालिए, dx का फॉर्मूला लिखिए और आंसर मुझे बताइए। चलिए आपके लिए 1-2 मिनट का समय है। चलिए तो चलिए अभी dx निकालना है, राइट। तो dx को मैंने आपको क्या कहा था, जो a1 का टर्म है ना, a1 का टर्म है, a1 का टर्म को क्या करना है, c1 से रिप्लेस करना है, राइट। तो यहाँ पे c1 c2, उसके बाद बचा है b1 b2, राइट। तो चलिए c1 की वैल्यू लिखिए, c1 है 10, c2 है 5, b1 कितना है -4 और b2 कितना है 3 है, राइट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 10 × 3 -4 × 5। चलिए इसको सॉल्व करिए, 10 × 3 कितना हो जाएगा 30, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 × 5 20। तो ये कितना मिल जाएगा हमें 50। तो dx की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 50। ओके, dx की वैल्यू हमें मिल गई है 50। ओके, अभी हमें क्या वैल्यू निकालनी है, dy। ओके, तो dy किस तरीके से निकालते हैं, dy के लिए मैंने आपको समझाया था, राइट। जो अभी b1 की टर्म को रिप्लेस करना है, राइट। तो यहाँ पे a1 a2 और यहाँ पे c1 c2, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट। तो चलिए अभी देखिए a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है देखिए 3 है, a2 की वैल्यू है 4, ओके, c1 की वैल्यू है 10, c2 की वैल्यू है 5। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। 5 × 3 मतलब 3 × 5 माइनस 4 × 10, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, 4 × 10 40। ओके, ये चला जाएगा, 15 - 40 कितना आ जाएगा 25, बड़े नंबर का साइन। तो dy की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है -25। तो जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है x = dx/d, y = dy/d। तो dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, dx की वैल्यू है 50, dx की वैल्यू है 50, d की वैल्यू है 25। ओके, तो dy की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, dy है हमारे पास -25, dy है -25, d है 25। तो इसे सॉल्व करिए तो x = क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2, 50 / 2, 25 कितना हो जाएगा 2। तो y = -1। तो सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन x, y = 2, -1, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना है, a1 b1 c1 की वैल्यूज निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद dx की वैल्यू निकालनी है, dy की वैल्यू निकालनी है और ये फॉर्मूले में पुट अप करना है, x = dx/d,
y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज 2, -1। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a1 b1 c1, तो इक्वेशन नंबर 1 से a1 की वैल्यू लिखो। a1 है हमारे पास 4, b1 है हमारे पास 3, c1 है हमारे पास। अभी देखिए ये इक्वेशन को हमें किस तरीके से लिखना होगा, 4x + 3y - 4 = 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 3y, ये -4 को ना आगे लेके जाओ, राइट। तो क्या हो जाएगा ये 4, मतलब कि c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 4। ये समझ में आना चाहिए ट्रिक, राइट। यहाँ पे ये ट्रिक समझ लो। उसके बाद अभी कौन सी वैल्यू लिखनी है हमें, a2। तो a2 की वैल्यू लिखो। a2 कितना है यहाँ पे, 6। b2, अभी देखिए फिर से हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 6x = 8 - 5y। ओके, तो 6x, अभी ये -5y को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो माइनस का क्या हो जाएगा, +5y, और 8 को उसी जगह पे रख दो। ओके, तो मुझे बताइए b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b2 की वैल्यू हो जाएगी 5, c2 की वैल्यू हो जाएगी 8। आपको ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना होगा, राइट। तो चलिए डी किस तरीके से निकालते हैं हम, a1 b1 a2 b2। क्लियर है? तो चलिए a1 की वैल्यू लिखिए 4, a2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 5। तो इसे सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 4 × 5 - 6 × 3, 4 × 5 20 - 6 × 3 18। तो डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। तो डी हमारे पास कितना आ गया है, 2 आ गया। तो चलिए अभी dx निकालो। dx मतलब कि सबसे पहले a1 को रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म से, c1 c2 b1 b2। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। c1 की वैल्यू देखिए 4, c2 की वैल्यू है 8। आप ऐसे वैल्यू लिखोगे ना बच्चों, वैल्यूज पूरे तरीके से अच्छे से लिखोगे ना, विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू फटाफट फॉर्मूले में पुट अप कर सकते हो, राइट। तो b1 देखिए 3 है, b2 देखिए 5 है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × 5, अभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं 4 × 5 - 8 × 3। 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 - 8 × 3 24। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है, राइट। तो 4 आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो dx हमें कितना मिल जाएगा, -4। तो चलिए dy, चलो अभी क्या निकालना है, dy। ओके, dy की वैल्यू देखिए, अभी b1 को रिप्लेस करो कांस्टेंट टर्म से। तो चलिए a1 को सेम उसी तरीके से लिखो, a1 a2 और ये c1 c2। जबरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है सेशन, राइट। इंटरेस्टिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है। a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है 4, c2 की वैल्यू है 8। जबरदस्त, अच्छे तरीके से डिटरमिनेंट अगर आपने समझ लिया ना, कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा, राइट। तो 4 × 8 सेम प्रोसेस करना है बच्चों, 6 × 4, 6 × 4, 8 चौक 32, मतलब 32, 6 × 4 24। 32 में से अगर 24 चला जाएगा तो 12 में से अगर 4 जाएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो दैट मीन्स dy की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, dy = 8। तो फार्मूला तो हमारे पास फिक्स है, x = dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, dx की वैल्यू है -4, d की वैल्यू है 2। तो x = कितना मिलेगा, -2। माइनस साइन भूलना नहीं है। y = dy अपॉन d। तो dy की वैल्यू है हमारे पास 8, d की वैल्यू है 2, 2 4 जा 8। तो y = कितना मिलेगा, 4। तो दैट मीन्स x, y = -2, 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? क्रैमर्स रूल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, राइट। क्रैमर्स रूल को समझो, आपको क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूले को ध्यान में रखो,
मैंने जो ट्रिक बताई है ना, ये ध्यान रखो। डी की वैल्यू आपने समझ ली, A1 B1 A2 B2। उसके बाद कांस्टेंट टर्म से ना सबसे पहले A1 को रिप्लेस करो, उसके बाद B1 को रिप्लेस करो, हो जाएगा, राइट। अभी चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए मैं A1 A2 की वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे x के बगल में कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 1। B1 के बगल में भी क्या है 2, तो B1 2। C1 देखिए -1, तो A2 देखिए A2 क्या आ जाएगा 2। B2 देखिए B2 क्या आ जाएगा, इसके बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब -3। साइन को भी लेना है, समझ रहे हो आप, साइन को भी लेना है। अगर यहाँ पे माइनस है और आप ओनली 3 लोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, राइट। तो साइन लेना नहीं भूलना है, राइट। तो C2 की वैल्यू 12। तो बाकी A1 A2 B1 B2 C2 सब की वैल्यू आपको मिल गई है। तो D निकालो, dx निकालो, dy निकालो, उसके बाद x dx/d, y dy/d पुट करके x एंड y की वैल्यूज निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि देखिए सेशन आप ऐसे बैठे हो और देखते रहे हो, देखो मत, प्रैक्टिस भी करना होगा आपको, राइट। प्रैक्टिस करोगे, जब आप एग्जाम में जाओगे, अगर आपने ओनली देखा होगा तो आपको सॉल्व करने नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आंसर निकाल पाओगे ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस कराऊंगा, राइट। ये जो समर वैकेशन अभी जो चल रहा है ना, समर वैकेशन खत्म होने से पहले आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2 खत्म हो जाएगा। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, राइट। मेरे साथ जुड़ना नहीं भूलना है आपको, राइट। तो ये भी जबरदस्त इजी क्वेश्चन है, चलो इसके भी सॉल्व करते हैं। अच्छे तरीके से हमें ऑलरेडी x एंड y दिया है। तो चलिए A1 की वैल्यू देखिए, A1 कितना है 6 है, B1 कितना है -4 है, इसके कुछ भी बगल में नहीं है तो -4 है। C1 देखिए -12, यहाँ पे ज्यादातर माइनस साइन है, ओके। A2 देखिए, A2 कितना है 8 है। B2 की वैल्यू देखिए -3 है, राइट। C2 देखिए -2, यहाँ पे ज्यादातर माइनस साइन है, राइट। तो भूलना नहीं है। तो D = क्या हो जाएगा A1 B1 A2 B2, राइट। इजी है, इजी लग रहा है, अभी इजी लग रहा है क्या, ओके। इजी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए वेरी इजी, ओके। A1 की वैल्यू है 6, A2 की वैल्यू है 8, B1 की वैल्यू है -4, B2 की वैल्यू है -3। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 × -3 -8 × -4। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। 6 × 3 कितना होता है -18, और ये माइनस माइनस प्लस, 8 × 4 32। तो 32 में से अगर 18 चला जाएगा, तो 32 में से अगर 18, 12 - 8 कितना आ जाएगा 4 कैरी 1, 3 - 2 1 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मुझे बताइए 14 आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन। तो D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, D वैल्यू मिल जाएगी हमें 14, D वैल्यू हमें मिल जाएगी 14। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए D वैल्यू हमें मिल जाएगी 14, राइट। तो अभी dx निकालो, dx निकालना है तो A1 के टर्म को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करो, राइट। B1 B2, राइट। जबरदस्त जबरदस्त। C1 C2 -12 -2, B1 B2 -4 -3। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा माइनस आ गया, राइट। डरना नहीं, बहुत इजी होता है, राइट। तो सबसे पहले ऐसे ब्रैकेट बनाओ। तो -12 × -3, देखिए माइनस इंटू माइनस का अगर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो वो प्लस हो जाता है। तो 12, तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ -12 × -3, और यहाँ पे देखिए -4 × -2। ऐसे छोटे छोटे आप ब्रैकेट भी बना सकते हैं माइनस साइन को, राइट, ओके। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 12 × 3 बात 36, मतलब +36 आएगा। और ये ब्रैकेट के अंदर का ये माइनस तो सेम रहेगा। 4 × 2 कितना आएगा 8 आएगा, लेकिन +8 आएगा, राइट। तो 36 में से अगर 8 चला जाएगा तो कितना आएगा 28 आएगा, 28 आएगा ना, 28, राइट। तो dx हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, dx = 28। dx मिल गया 28। चलो जबरदस्त जबरदस्त सेशन हमारा चल रहा है। अभी dy निकालना है। तो dy कांस्टेंट टर्म b1 को रिप्लेस करो, तो यहाँ पे देखिए a1 a2 आ जाएगा और यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा, राइट। तो चलिए a1 a1 की वैल्यू है 6 8 और c1 c2 -12 -2। चलो इसको अभी सॉल्व करो। 6 × -2, इसको ब्रैकेट क्लोज, -12 ×
8। तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे ये 8 है, राइट, -12 96 आएगा, राइट, प्लस यहाँ पे 96 हो जाएगा। तो 96 में से अगर 12 जाएगा तो 96 में से 12 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, 8 9 में से 1 जाएगा तो 84, बड़े नंबर का साइन, दैट मीन्स प्लस 84। तो dy की वैल्यू हमें मिल जाएगी 84। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अभी क्या निकालना है हमें, x और y निकालना है, राइट। तो x क्या होता है dx अपॉन d, y क्या होता है dy अपॉन d। तो चलिए dx की वैल्यू हमारे पास कितना आई है 28, और d की वैल्यू हमारे पास है 14, 14 टू से कितना आ जाएगा 2, राइट। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, dy देखिए 84, d की वैल्यू है 14, 14 6 राइट, 14 6 84, 84, ओके सही है, 6 आ जाएगा। तो x, y कितना मिल जाएगा मुझे बताइए 2, 6। फॉर्मूले ध्यान में है, फॉर्मूले आपको याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो इजीली सॉल्व कर सकते, फॉर्मूला याद रहेगा तो इजीली सॉल्व कर सकते। ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया अच्छे तरीके से। तो भी यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे यम दिया है, राइट। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी है, राइट। सेम जैसे कि हम dx dy निकाल रहे थे ना, यहाँ पे dm dy निकाल रहे हैं। ओके, यहाँ पे m एंड n दिया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं इसके भी आपको वैल्यूज लिख के देता हूँ, इसका भी आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। तो a1 देखिए, a1 4 रहेगा, b1 6 रहेगा, c1 54 रहेगा, राइट। तो a2 क्या रहेगा मुझे बताइए 3, b2 क्या रहेगा 2, c2 क्या रहेगा 28 रहेगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक। तो d फॉर्मूला लिख देता हूं, यहाँ पे a1 b1 a2 b2, राइट। अभी dx निकालना है तो a1 को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करिए, c1 c2 तो बचा क्या b1 b2 बच गया, राइट। तो अभी dy, अभी यहाँ पे dn लिखना है, राइट, ये गलती नहीं करना है आपको। ओके, यहाँ पे dx की जगह पे क्या आएगा dm आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, अभी b1 को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करो, a1 a2 c1 c2, राइट। वैल्यूज पुट अप करो, आंसर निकालो। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा dm अपॉन d, n इज इक्वल टू dn अपॉन d। वैल्यूज डालो, वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल दो। ओके, क्लियर है। आंसर इसका मुझे आपको आंसर इन कमेंट बॉक्स, आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, क्लियर है। चलो क्लियर है, चलो चलो चलो, ये कुछ मैं वर्क कर रहा था, ये सबसे पहले लिखा हुआ है, राइट। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना मैं सॉल्व करूंगा, ऐसे क्वेश्चन आपको हॉट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा क्योंकि हमें सेशन बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं करना है। ओके, तो चलिए मुझे बताइए, जो सेकंड इक्वेशन हमें दिया है, राइट, सबसे पहला इक्वेशन देखिए, लिखिए उसको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, इसे हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा, राइट। तो मुझे बताइए, अगर हम दोनों साइड पे अगर हम क्या करेंगे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू वाई बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2x माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 1। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया है ना, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये सिंप्लीफिकेशन, इस क्वेश्चन की ट्रिक यही है, इसको आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। ये क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर इजी तरीके से निकल जाएगा, राइट। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, राइट, वैल्यू लिखते हैं, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, a1 की वैल्यू देखिए सबसे पहले 2, b1 की वैल्यू देखिए 3, c1 की वैल्यू देखिए 2,
a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से देखिए 2, b2 की वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है उसके बगल में तो -1 आएगा, राइट। तो c2 की वैल्यू क्या रहेगी 1। ओके, तो अभी d निकालना है तो क्या करते हैं हम a1 b1, क्या करते हैं a1 b1 a2 b2, राइट। चलो तो वैल्यूज पुट अप करो। a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, a2 क्या है 2, b2 क्या है -1। तो इसे सॉल्व करो। 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, ये बड़ा ब्रैकेट छोटा करो। 2 इंटू 3, ये माइनस आ जाएगा। 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2, और ये माइनस का माइनस, 2 इंटू 3 6। तो माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो -8 हो जाएगा, राइट। तो d की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी -8। तो चलिए अभी क्या निकालेंगे dx निकालो बच्चों। कांस्टेंट टर्म को a1 को सबसे पहले रिप्लेस करो, राइट। c1 c2 b1 b2, राइट। क्लियर है। तो dx इज इक्वल टू, चलो चलो चलो, dx इज इक्वल टू क्या आएगा मुझे बताइए। वैल्यूज पुट अप करो। अभी c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है 2, c2 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है -1। इसे सॉल्व करो। 2 इंटू -1 बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद फिर से बड़ा ब्रैकेट, 1 इंटू 3, सॉल्व कर दिया। 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 3 -3, -2 -3 क्या हो जाएगा ये -5 हो जाएगा, राइट। तो dx इज इक्वल टू -5। dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी -5। तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखिए b1 को रिप्लेस करो। अभी a1 a2 c1 c2, b1 को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। तो dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू, a1 a2 की वैल्यू 2 2 है, राइट। 2 2, राइट। और c1 c2 की वैल्यू 2,2/1 है। ओके, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1, इसका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 2 इंटू 2, राइट। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 में से अगर -4 चला जाएगा तो -2। थोड़ा d1 को dx को चेक करो एक बार। a1 को रिप्लेस किया हमने, c1 c2 b1 b2 सही है। c1 c2 की वैल्यू 2/2 1, b1 b2 की वैल्यू है 3 -1। ओके, 2 इंटू -1 1 इंटू 3, 2 इंटू -1 -2, और ये -3 -5 हो जाएगा। ओके, चलो जबरदस्त। ओके, चलिए अभी क्या निकालेंगे x। अभी क्या निकालना है, x निकालना है, राइट। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू क्या है बच्चों -5, d की वैल्यू है, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -8। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5/8। x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5/8। तो y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो dy की वैल्यू क्या है, dy की वैल्यू है हमारे पास -2, d की वैल्यू है हमारे पास -8। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, राइट। तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो x, y हमें क्या मिल जाएगा, x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास आई है 5/8, 1/। जबरदस्त। इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है, प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है डिटेल में आपको मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है बच्चों। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो आप हमें सपोर्ट करिए, मुझे आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा ऑफलाइन क्लास है, राइट। मैं पुणे में रहता हूँ, ऑफलाइन क्लास है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन सेशन जो है, जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। घर बैठे वो सेशंस देख सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो 1.3 प्रैक्टिस सेट 1.3 डिटरमिनेंट्स एंड क्रैमर्स रूल्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर का ये पॉइंट था, ये समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। तो कल हम सेशन जो करेंगे वो प्रैक्टिस सेट 1.4 रहेगा, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो कल हम प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करेंगे। तो कल सेम इसी टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगा।
तो वीडियो अगर पसंद आया तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकॉन दबाइए, तो हमारे आने वाले सभी वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।